बाबू, पूरे श्री अवध में केवल 3 लोग इस बात को जानते हैं कि जो बालक ने जन्म लिया है वो ब्रह्म है। कितने लोग जानते हैं? जोर से बोलिए। कौन कौन? पहले गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जानते हैं कि जो बालक आया है ब्रह्म है। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी पहले बोल चुके हैं। दूसरी मां कौशल्या जानती हैं। भगवान ने जन्म लेते मां को विराट रूप का दर्शन कराया। और तीसरा गुरु श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज भी जानते हैं कि जिस बालक ने जन्म लिया है वो ब्रह्म है। जानते हैं महाराज? अरे जाकर नाम, जैसे महाराज को सूचना मिली लाला हो गया, महाराज नेत्र बंद करके सोचने लगे। क्या? अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो, ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनि हो। तो दशरथ जी महाराज, कौशल्या मैया और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, ये 3 लोग जानते हैं कि जो बालक जन्म लिया है ये ब्रह्म है। कितने लोग जानते हैं? 3 लोग। लेकिन आनंद की बात मैं आपको बताऊं, जानते तो 3 लोग हैं लेकिन मानते केवल 2 लोग हैं। जानते 3 लोग हैं कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन मान कौन रहा है? केवल 2 लोग। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मान रहे हैं कि ये ब्रह्म है और मां कौशल्या मान रही है कि ब्रह्म है। दशरथ जी जान रहे हैं, मान नहीं रहे। आप कहेंगे महाराज जो जानेगा वो मानेगा क्यों नहीं है? उदाहरण दे रहा हूं। के नइखे जानत कि एक दिन मुए के बाद। बोलिए बोलिए, कौन नहीं जानता कि एक दिन मरना है? बोलिए, सब जान रहे हैं। मानत के बहो के मानता कि एक दिन मुए के बाद। जो मान लेगा ना, उसी दिन से जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा। यदि आप इस बात को मान लेंगे कि एक दिन मरना है। हमारे जानकारी में एक लड़का प्रयाग का, उसके चाचा बंबई में रहते हैं। बंबई से आकर चाचा ने धोखे से अपने भतीजे का सारा जमीन अपने नाम करा लिया। भैया, भतीजे का सारा जमीन किसने लिखा लिया? चाचा ने। लिखा के चले गए बंबई। जब भतीजे को पता चला तो प्रयाग से गया ट्रेन पकड़ के बंबई। स्टेशन पर उतरा, एक टोकरी फल बनवाया, 4-5 डिब्बा मिठाई लिया। अब फल मिठाई लेकर पहुंचा चाचा के पास। जाकर चरणों में प्रणाम किया। कहा, चाचा आपने ऐसा काम किया है ना कि हमारे पूर्वजों को आप पर गर्व हो रहा होगा। चाचा तो डेराइल बन, कहीं मांगे मत। चाचा पूछे, कौन सा काम कर दिया मैंने? भतीजा बोला, अरे आप जिस जमीन को लिखवाए हैं ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए। ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। आप लिखवाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप तो ले करके ही जाएंगे अपने साथ। आपने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया खानदान में। प्रणाम करके चला आया। चाचा पीछे पीछे गांव लौट कर आए और भतीजे का जमीन उसको वापस देकर माफी मांग करके बंबई गए। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मरना है माई बाप, उस दिन से विरोध समाप्त हो जाएगा। कौन बात के विरोध?